कुछ ही समय बाकी है जब युद्ध जमीन हवा पानी के साथ साथ अंतरिक्ष में होगा। कुछ ऐसे देश हैं जो स्पेस वेपन बना चुके हैं, कुछ बना रहे हैं। इस सूची में भारत भी शामिल है। भारत ने 2019 में इसका सफल परीक्षण भी किया था। आइए जानते हैं एंटी सैटेलाइट हथियारों के इतिहास, जरूरत और ताकत के बारे में। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन और ताइवान की स्थिति तनावपूर्ण है। रूस यूक्रेन पर हमला कर ही रहा है, वहाँ युद्ध चल ही रहा है। अभी जंग सिर्फ जमीन पानी हवा में होता है, लेकिन कुछ सालों में ही अंतरिक्ष में भी होने लगेगा। दुश्मन देश एक दूसरे के सैटेलाइट को मार गिराने के लिए एंटी सैटेलाइट हथियार बना चुके हैं। सैटेलाइट को मार गिराने का मतलब है संचार, नेविगेशन, निगरानी समेत कई सुविधाओं का बंद होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है एंटी सैटेलाइट हथियार, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मिसाइल या रॉकेट जो तेज गति से जाकर अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिराए, उसे एंटी सैटेलाइट हथियार कहते हैं। सैटेलाइट पर हमला करने वाली मिसाइल, रॉकेट या हथियार को एंटी सैटेलाइट वेपन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी सैटेलाइट हथियारों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बात है 1957 की, जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। अमेरिका को लगा कि शीत युद्ध का दुश्मन धरती के कक्ष में परमाणु एवं हथियार से संपन्न सैटेलाइट तैनात कर रहा है। तब अमेरिका ने पहला अस्त्र बनाया था। वो हवा में लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसका नाम था बोल्ट ओरियन। अब सोवियत तो चुप बैठते नहीं, उन्होंने भी अपना अस्त्र बना डाला। इन्हें नाम दिया को ऑर्बिटल। ये हथियार अपने दुश्मन के सैटेलाइट के साथ साथ उड़ते रहते हैं। जैसी जरूरत पड़ती है उसके मुताबिक ये खुद ही फट जाते हैं, साथ ही अपनी या दुश्मन के सैटेलाइट को खत्म कर देते हैं। इस तकनीक पर तब से काम चल ही रहा है और विकसित हो रहा है। साल 2007 में चीन भी इस रेस में शामिल हो गया। उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल के अंतरिक्ष में अपने पुराने मौसम सैटेलाइट को उड़ाया, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में काफी ज्यादा कचरा फैल गया। साल 2019 में भारत ने भी मिशन शक्ति के तहत अपने पुराने सैटेलाइट को बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराया था। अप्रैल 2022 में अमेरिका पहला देश बना जिसने मिसाइल से सैटेलाइट को मारना प्रतिबंधित किया। ये है भारत की असत मिसाइल, जिसे मार्च में 2019 में मिशन शक्ति के तहत लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एंटी सैटेलाइट हथियार, इनके बारे में भी जान लेते हैं। असत को प्रमुख तौर पर 2 तरह से बांटा जा सकता है। एक वो जो ताकतवर तरीके से हमला करता है, दूसरा वो जो नहीं करता है। असत की काइनेटिक ऊर्जा का फायदा उठाकर उसे किसी सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो सैटेलाइट खत्म हो जाएगी। दूसरे होते हैं नॉन काइनेटिक हथियार, यानी इसमें किसी तरह के मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि साइबर अटैक किया जाता है। सैटेलाइट को लेजर के जरिए बेकार कर दिया जाता है। ऐसे हमले हवा, धरती के निचली कक्ष या फिर जमीन से भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन देश है इस रेस में शामिल, इनके बारे में भी जान लेते हैं। 4 देशों ने अब तक पुराने सैटेलाइट को मार गिराने के लिए अपनी मिसाइलों का उपयोग किया है। भारत, अमेरिका, चीन और रूस है। लेकिन बाद में अमेरिका और रूस ने आपस में तय किया है कि वो असद को खत्म करेंगे ताकि परमाणु हथियारों के जंग से राहत मिल सके। रूस ने जब अपने पुराने सैटेलाइट को उड़ाया तो अमेरिका ने मिसाइलों से सैटेलाइट को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इससे निकलने वाला कचरा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए खतरनाक साबित होता है। एक बार तो एस्ट्रोनॉट को एस्केप पैड में जाकर बैठना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। भारत के पास कौन सा असत मिसाइल है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी पर एयर डिफेंस पैड सिस्टम है। इसे प्रध्वन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। ये 100 एलिमेंट जोड़े हैं। इसका मतलब ये है कि पहले से मौजूद पैड सिस्टम को अपग्रेड कर 3 स्टेज वाला एटमॉस्फेरिक पृथ्वी के वातावरण से बाहर और एंडो एटमॉस्फेरिक पृथ्वी के वातावरण से अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया है। फिर मिशन शक्ति का परीक्षण उसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय असत मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। कि टारगेट पर हमला करने में सजा में हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है। इसमें नए 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ता है। हालांकि बाद में इसे अपग्रेड करके ज्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। DRDO ने बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रहों को मार गिराया था। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।